दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौक़ीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के पुरोला के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुरोला शहर के बारे में कि वो कैसा है और कहाँ है। दोस्तों, पुरोला भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले में है और ये एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है और समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कायम है। ये छोटा सा शहर बर्फ़ से ढके पहाड़ों, घने देवदार और शंकुधारी जंगलों और कुदरती माहौल से घिरा हुआ है। पुरोला सयाहों यानी टूरिस्ट्स और प्रकृति प्रेमियों की वजहों से लोकप्रिय हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज इसकी शोहरत, इसकी लोकप्रियता ना तो सयाहों या टूरिस्ट की वजह से हो रही है और ना इसकी चर्चा आज प्रकृति प्रेमियों के कारण है, बल्कि दोस्तों आज इस पुरोला शहर की चर्चा नफ़रत प्रेमियों की वजह से हो रही है। नफ़रत प्रेमियों की वजह से ये खूबसूरत शहर आज बदरौनक हो गया है। नफ़रत प्रेमियों की वजह से आज यहाँ एक उत्पात मचा हुआ है, एक कोहराम बरपा है। दोस्तों, मामला ये है कि 26 मई 2023 को पुरोला के पास से एक हिंदू लड़की और 2 लड़कों को वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों लड़के इस लड़की को बहला फुसला कर ले जा रहे थे, इसको अगवा करके ले जा रहे थे। शुरू में तो यही कहा जा रहा था कि ये दोनों लड़के मुसलमान हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मालूम हुआ कि एक लड़का मुसलमान है जिसका नाम उबैद खान है और दूसरा लड़का हिंदू है जिसका नाम जितेंद्र सैनी है। दोस्तों, हकीकत सामने आने के बाद भी हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का शोशा छेड़ दिया और पूरे उत्तराखंड में लव जिहाद का शोर बर्पा कर दिया, जबकि दोनों लड़के जेल जा चुके थे। इस तरह इस घटना में हिंदू लड़के जितेंद्र सैनी के शामिल होने और जेल जाने के बाद भी पूरी घटना को हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता का रंग दे दिया गया और अभी तक एक सोची समझी साजिश के तहत जितेंद्र सैनी का नाम चर्चा में नहीं आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो 28 मई 2023 को देवभूमि रक्षा अभियान के बैनर तले हिंदुओं की भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकल आई और पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए और लाठी डंडों से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर भी लगा दिए गए जिसमें लिखा था कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वे वक्त पर निर्भर करेगा। इस पोस्टर के सबसे नीचे बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा था देवभूमि रक्षा अभियान। दोस्तों, इतना सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दोस्तों, अगर यही सब कुछ मुसलमानों की तरफ से हुआ होता तो क्या तब भी पुलिस इसी तरह मूक दर्शक बनी रहती? शायद नहीं, बल्कि लाठीचार्ज करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर दौड़ा कर पीटती। और मीडिया, उसकी तो पूछो मत, वह तो आसमान सिर पर उठा लेता और इसको आतंक तक बताने लगता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर तरफ सन्नाटा, न पुलिस, न मीडिया, न नेता और न हुकूमत, किसी का भी इस जुल्म और तांडव पर माकूल रद्द अमल सामने नहीं आया। जब पुलिस पर ज़्यादा दबाव पड़ा तो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि गुंडागर्दी कर रहे इन गुंडों की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। फिर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों? क्या मुसलमान और हिंदुओं का सच्चाई पसंद तबका ये मान ले कि पुलिस, मीडिया और हुकूमत सब किसी न किसी रूप में गुंडों का सपोर्ट कर रही हैं और उनको बचाने में की कोशिश कर रही हैं? दोस्तों, इस दंगे के बाद और मुसलमानों को भगाने के पोस्टर लगाने के बाद 19 जून तक धारा 144 भी लगा दी गई। लेकिन इतने पर भी देवभूमि रक्षा अभियान और बजरंग दल महापंचायत करने पर अड़े रहे। लिहाजा खबरों के मुताबिक प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी सहित कुछ लोगों ने इस महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट जाने की हिदायत दी। दोस्तों, इस उत्पात और जुल्म ज़्यादती के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने भी 5 जून 2023 को प्रशासन को एक ख़त लिखा जिसमें कहा गया
कि 10 दिन के अंदर प्रोला, बरकोट, उत्तरकाशी, यमुना घाटी की सब जगहों से समुदाय विशेष के लोगों को हटा दिया जाए। समुदाय विशेष यानी मुसलमानों को हटा दिया जाए, उनसे ये जगह खाली करा दी जाए या उनका पलायन करा दिया जाए। दोस्तों, मुसलमानों को खुलेआम पलायन की धमकी के दौरान किसी ने भी इन मुसलमानों की मदद नहीं की, जो कि एकदम बेकसूर थे, जो कि बरसों से यहाँ रह रहे थे। व्यापार मंडल ने तो मुसलमान दुकानदारों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक से हटा दिया। दोस्तों, प्रोला में 150 से 200 तक मुसलमान रहते हैं और 45 दुकानदार मुसलमान हैं, जिनमें से खबरों के मुताबिक 42 दुकानदार मुस्लिम दुकानदार पलायन कर गए हैं और अब तकरीबन 5-6 परिवार वहां बाकी रह गए हैं, जैसा कि हमारे पास तक खबरें आ रही हैं। दोस्तों, इस जुल्म ज़्यादती की घटना में एक हैरत अंगेज़ वाक़या उन मुसलमानों के लिए भी छिपा हुआ है जो भाजपा में घुसकर जी हुजूरी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पलायन करने वालों में एक नाम मोहम्मद जाहिद का भी है। ये मोहम्मद जाहिद कौन हैं? सुनिए। मोहम्मद जाहिद मौजूदा में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए काफ़ी काम भी किया है। इसके बावजूद वे और 2 अन्य मुसलमान दुकानदार जो अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य भी हैं, बेकसूर होने पर भी और बीजेपी में घुसे हुए होने के बाद भी या बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अपनी दुकानों को नहीं बचा सके। यानी ना तो पार्टी ने और ना हुकूमत ने उनके साथ कोई रियायत की। उनका हश्र भी दीगर मुसलमानों की तरह हुआ। सवाल ये है कि जब बीजेपी अपने मुस्लिम ज़िला अध्यक्ष को इंसाफ नहीं दे सकी तो पार्टी में शामिल अन्य मुसलमानों या आम मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करेगी या कर सकती है? आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, कई सालों से उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित की गई थी। इसमें मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कही गई थी। इस धर्म संसद में देवभूमि रक्षा अभियान का संस्थापक दर्शन भारती भी शामिल हुआ था, जो इस जुल्म और ज़्यादती और पलायन की घटना में लीडर बनकर सामने आ रहा है। इसका कहना है कि हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि को लव जिहाद और लैंड जिहाद से मुक्त कराएंगे। दर्शन भारती को नफ़रत की ये प्रेरणा राज्य के सीएम से मिल रही है, क्योंकि वो भी अपने बयानों में लव जिहाद और लैंड जिहाद की नफ़रत भरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। दर्शन भारती राज्य के सीएम के करीबी बताए जाते हैं। सीएम से कुर्बत होने का ही नतीजा है कि दर्शन भारती राज्य के डीजीपी से जाकर कहते हैं कि पुलिस पुरोला में मुसलमानों की दुकानें ना खुलवाए। दोस्तों, जिस दर्शन भारती को जेल में होना चाहिए वो बेखौफ होकर डीजीपी से मिलता है और उनको हिदायत भी देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सभी राज्य हेट स्पीच के खिलाफ खुद कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन उत्तराखंड में नफ़रत फैलाने वाले, जुल्म करने वाले पुलिस निदेशक से मिलकर उनको हिदायत दे रहे हैं। दोस्तों, जहां इतना बड़ा जुल्म हो, जहां हक और इंसाफ का कत्लेआम हो, वहां शासन प्रशासन पर उंगलियां तो उठेंगी ही, क्योंकि शासन प्रशासन कैसा भी हो उसकी जवाबदेही तो बनती ही है। सवाल यह है कि उबैद खान और जितेंद्र सैनी के साथ एक हिंदू लड़की का होना अगर इतना बड़ा जुर्म है तो सैकड़ों बेकसूर मुसलमानों को उजाड़ देना, उनके घर और दुकानों को ज़बरन खाली करा देना कितना बड़ा जुर्म होगा। उबैद खान अगर लव जिहाद कर रहा था तो जितेंद्र सैनी जो इस घटना में बराबर का शरीक है, वे हिंदू धर्म के कौन से कृत्य को अंजाम दे रहा था? क्या हिंदू धर्म में भी किसी तरह का कोई जिहाद है? दोस्तों, क्या यही बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? क्या यह बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों की तस्वीर का दूसरा रुख है? क्या इसी तरह बीजेपी मुसलमानों का वोट हासिल करेगी? पिछले महीने कई देशों की यात्रा से लौटकर वहाँ के लोकतंत्र वगैरह की तारीफ़ करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या उत्तराखंड में लोकतंत्र की इस बुरी हालत पर कुछ कहने की जहमत करेंगे? क्या बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रहे चंद मुस्लिम नेता क्या इस जुल्म
और ज़्यादती पर कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। G20 के मंच से बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे विदेश मंत्री क्या अपने देश में नज़र डालने की कोशिश करेंगे? कोशिश कीजिए और हर हाल में कोशिश कीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रियों अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान की सलामती, तरक्की और अमन चैन के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए चंद लम्हों के लिए राजनीति से ऊपर उठकर शांत भाव से गौर कीजिए कि आप आने वाली पीढ़ियों को कैसा हिंदुस्तान देकर जा रहे हैं, जो शायद किसी के भी हित में नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में सच्चाई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।